नाम है पर्ल हार्बर। आपके सामने हमने ये जो न्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं, ये बहुत पुराना अखबार है। आप शायद इसे पहचान पाएं, पैलेस्टीन पोस्ट के नाम से है। अगर आपको डेट विजिबल हो तो 1941 का ये अखबार है। 1941 का ये जो आप अखबार देख रहे हैं, ये आपको बताने के लिए है कि 1941 की बात है कि जापान के द्वारा अमेरिका पर हमला कर दिया गया था। देखिए साथियों, असल में 1939 से आप 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में 39 से 41 के बीच में जापान बहुत एग्रेसिवली दुनिया के देशों पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जापान का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि इसने अमेरिका के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। अमेरिका का पोर्ट जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए मैप से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि इतिहास आपको कुछ याद दिलाए कि दुस्साहस किया हुआ कार्य किस प्रकार से मामले बिगाड़ सकता है। यह जापान रहा। पैसिफिक ओशियन आपको यह दिख रहा। पैसिफिक ओशियन को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हवाई आइलैंड है जो कि अमेरिका ने अपने सामने पर ही बनाए हुए हैं, जिन पर यह अपने नेवल कंट्रोल रखता है। हवाई आइलैंड पर साथियों पर्ल हार्बर नाम से एक स्थान था, ये वाली जगह पर है ना। इस स्थान पर खड़े हुए जहाज के ऊपर जापान ने हमला कर दिया। एक प्रकार से यह समझ के जापान ने हमला किया कि जब हम 1939 से लेकर के 41 के बीच में दुनिया को इतना डरा चुके हैं, इस छोटे से जापान ने चाइना के ऊपर, इधर की तरफ कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, साथ में इधर की तरफ बढ़ते हुए जो आपके आसियान कंट्रीज हैं उनके ऊपर इसने चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। उस समय के हालात थे, आप सोच सकते हैं 1942 आने वाला था, भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको याद हो तो ये वो समय है जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान के सहयोग से भारत के अंदर आजाद हिंद फौज के गठन की बात कर रहे थे। उस समय की घटना है। जापान ने अपने साहस को इतना बढ़ाया कि इसने अमेरिका को सीधा चैलेंज कर दिया था। ये वो घटना मैं क्यों याद दिला रहा हूं आपको, आप एक बार के लिए फिर से देखें। जापान ने चाहते हुए ये ना, मतलब कि अमेरिका अभी तक इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था 41 तक, लेकिन जब जापान ने जब उस पर हमले किए तो साथियों उसी के बाद में अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति की कसम खाई। परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने जापान के ऊपर युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने के लिए असल में जापान ने ही अमेरिका को प्रवोक किया था, आप ऐसा कह सकते हैं। आप एक बात और यहां पर नोटिस कर ले मेरे प्यारे साथियों, अब ये जो हरकत इसने करी है, किसने करी है जनाब? रशिया की मिसाइल ने जापान के फ्रेट पर हमला कर दिया है ब्लैक सी के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात इतनी ही बड़ी है कि आप एक बहुत बड़ी शक्ति को इस समय चैलेंज कर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया, जापान ने सरेंडर कर दिया, तब अमेरिका ने जापान से कहा कि मैं तुम्हें अब सेना नहीं रखने दूंगा। और परिणाम यह निकला कि जापान ने खुद ने सेना नहीं रखी और अमेरिका की तवज्जो देते हुए अमेरिका से कहा कि देखिए अब हम खुद तो सेना नहीं रखेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया, हम नाटो के सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन हम पर हमला किया तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमें सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। साथियों रशिया ये कारनामा कर चुका है। रशिया के द्वारा वो कारनामा कर दिया गया है जिसने, रशिया ने मेरे प्यारे साथियों हमला कर दिया है किसके ऊपर? आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, रशिया के द्वारा हमला कर दिया गया है, रशिया के द्वारा जापान के फ्रेट पर हमला कर दिया गया है। यह अपने आप में इशारा है कि चाहते हुए अमेरिका को प्रवोक किया जा रहा है, क्योंकि यह पता है, रशिया को यह पता है कि एक बार जापान को प्रवोक कर दिया जाए तो इसका मतलब अमेरिका को प्रवोक कर दिया जाए। दोहरा मार दिया है, इधर की तरफ रोमानिया को मारता है, दूसरी तरफ जापान को। यानी कि एक तरफ तो कहता है कि रोमानिया जो कि आप लोगों का नाटो मेंबर है, नाटो मेंबर के ऊपर तो मैंने हमला कर ही दिया है, बम फोड़ दिया है, ब्लैक सी के अंदर जाने वाले जहाजों के ऊपर गोले मार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस की तरफ से जिसको वचन दिया हुआ है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला होगा मैं अपने ऊपर मानूंगा, वो उसके ऊपर भी साथियों इसने अटैक करने की कोशिश कर दी है जापान के जहाज के ऊपर। परिणाम साफ है कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं, चेतावनी स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि रशिया इन सब का पानी चेक कर रहा है कि किस में कितना है दम, आओ जांचें हम। तो साथियों इस परिस्थिति को अगर आप देख लें तो यह परिस्थिति आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। उम्मीद की जाती है कि यदि ये परिस्थितियां रिटेलिएटरी हो गई हैं, क्योंकि फ्रांस ने जिस प्रकार से हाल ही में रूस के एक जहाज को कब्जे में लिया, ठीक उसी प्रकार से रूस ने ब्लैक सी के अंदर जापान के जहाज पर हमला किया। यह दर्शाता है कि अब शक्ति परीक्षण होगा, और शक्ति परीक्षण अगर होगा तो इस शक्ति परीक्षण के
अंदर अमेरिका अपनी ताकत, फ्रांस अपनी ताकत दिखाते समय, जापान अपनी ताकत दिखाते समय रशिया को सभी तरफ से घेरने का प्रयास करेगा। और अगर एक बार भी ऐसा होता है तो कोई भी दुनिया की ताकत थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं मेरे प्यारे साथियों। यदि आप इस स्थिति को देखते हैं, यह रिटेलिएटरी एक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में फ्रांस हो, अमेरिका हो या जापान हो, ये तीनों ही एक ही सुर में सुर बोलते हैं, यानी कि इन सब का इन सब का रशिया से दुश्मनी है, ये आप जान सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको ये जो अपडेट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, ये आपको स्थिति बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। ये आपको नजारे दिखाई दे रहे हैं इस समय के